फजल रहमान साहब और मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीपल पार्टी और बलूचिस्तान की जमातें MQM सब की कोशिश से आज सिलेक्टेड राज का खात्मा हुआ है। आखिर में सिलेक्टेड राज जो था उससे ये साबित होता है कि जब पार्लियामान के अंदर उन्होंने गैर कानूनी गैर आइनी रूलिंग के ऊपर पूरी कौमी असम्बली ही तोड़ दी और ख़ुद भी मुस्ताफ़ी हो गए, तो इससे ये साबित होता है इस्लाम पंजाबी में कहते हैं ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। तो इस फार्मूले के तहत ये नेशन है, कौम है, और पार्लियामेंट पे बड़े अखराजात आते हैं, इलेक्शनों पे बड़े अखराजात आते हैं। इस तरह एक बंदे की ख्वाहिश पे पूरी कौमी असम्बली को तोड़ देना, वो भी एक ऐसी करारदाद जो एक मिनिस्टर ने पढ़ी और डिप्टी स्पीकर ने उस पर रूलिंग दे दी, कोई राय नहीं ली। दूसरे अफराद को, दूसरी पार्टियों को मौका नहीं फराहम किया कि इसके बारे में, इस करारदाद के बारे में उनको कमेंट्स आ जाए। जिस तरह हम कोर्ट्स में कहते हैं अनहर्ड एक रूलिंग दे के उन्होंने साबित कर दिया कि हम जो हैं कानून से बालादस्त हैं और आइन को सबूताज कर सकते हैं। ये अल्लाह का फजल था कि कुछ सियासी जमातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और उन्होंने वहाँ पे पिटिशंस जो डिटेल से सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची कि ये करारदाद जो थी और ये जो रूलिंग थी ये गैर आइनी थी और ये यकतरफा थी, दूसरे अफराद को मौका नहीं दिया गया। फिर ये एक ऐसा इल्ज़ाम पूरी पार्लियामेंट पे लगा दिया गया, पार्लियामेंट के बड़े हिस्से पे लगा दिया गया। एक सियासी जमात जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग है, उसकी क़यादत पे लगा दिया गया कि ये गद्दार है। गद्दारी का अगर किसी को साबित करनी हो तो पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 221 के तहत उसके साथ कंप्लेंट फाइल की जाती है। डायरेक्ट खुद ही फैसला कर लेना कि फ़लाँ गद्दार है और ख़ुद ही सज़ा दे देना, ये गैर आइनी और गैर कानूनी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त फैसला किया है और ये फैसला जो है तारीख़ में याद रखा जाएगा और तमाम जजों का मुतफ़िका फैसला था। तो इस फैसले की बाबत दोबारा एक दफ़ा जमहूरियत बहाल हुई है और सिलेक्टेड राज का ख़ात्मा हुआ है और ये कौम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक दफ़ा फिर कौम के हकीकी नुमाइंदे जो हैं, हकीकी डेमोक्रेटिक जो हैं, वो पावर में आएंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा जो वक्त आ रहा है उसके अंदर कौम को रिलीफ भी मिलेगा और आइन की बालादस्ती भी होगी, कानून की हुक्मरानी भी होगी और इंशाअल्लाह ताला कौम जो है देखें पुरअमन रही है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई अफरा तफरी नहीं फैली, कोई एक गमला तक नहीं टूटा। हालांकि इतना बड़ा इवेंट्स था, इसके रिएक्शन में अब फिर एक जो रूलिंग पार्टी है, जो सिर्फ आज के दिन की रूलिंग पार्टी है, वो इस्तीफे देने के लिए तैयार बैठी है। ठीक है, इस्तीफे दे दें और इंशाअल्लाह ताला इस्तीफे देंगे तो दोबारा प्रोसेस मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और हमें इस बात की खुशी है सरोज साहब कि एक दफ़ा फिर जो है आइन की बालादस्ती हुई है और इन्हीं कोर्टों ने आइन की बालादस्ती पे अपनी जजमेंट दी है। हम मशकूर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिन्होंने मुतफ़िका तौर पर ये फैसला किया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।